छोटी सी बात भी पर्वत बन जाती है। कोई शब्द चुभ जाता है, कोई घटना हिला देती है। क्यों? क्योंकि भीतर संतुलन नहीं होता। नींद संतुलन है। नींद तुम्हारे भीतर तराजू को सीधा करती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। जिस मन ने विश्राम नहीं किया वह चुन नहीं सकता। वह केवल प्रतिक्रिया करता है, और प्रतिक्रिया हमेशा अतीत से आती है, जबकि निर्णय वर्तमान से पैदा होता है। इसलिए जो व्यक्ति रात को गहरी नींद सोता है वह सुबह ज़्यादा ताज़ा नहीं, ज़्यादा साफ उठता है। उसकी आंखों में कम धुंध होती है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यापारी मेरे पास आया, कहा मैं बहुत उलझन में हूँ, कौन सा रास्ता चुनूं? मैंने उससे उसके व्यापार के बारे में नहीं पूछा। मैंने पूछा तुम्हारी नींद कैसी है? वह हंसा, फिर चुप हो गया। कहा नींद ठीक नहीं है। मैंने कहा फिर रास्ता कैसे ठीक होगा? समझो, नींद जीवन की दिशा तय करती है। जो थका हुआ है वह सुरक्षित रास्ता चुनता है, जो विश्रांत है वह सच्चा रास्ता चुनता है। और सच्चा रास्ता हमेशा सुरक्षित नहीं होता, लेकिन वही जीवन देता है। अब रिश्तों की बात करें। तुम कहते हो लोग बदल गए हैं। नहीं, तुम थके हुए हो। थका हुआ मन प्यार नहीं देख सकता, वह केवल अपेक्षा देखता है। जो व्यक्ति रात में सुकून से सोता है वह सुबह थोड़ा अधिक करुणा के साथ उठता है, क्योंकि भीतर कुछ बचा होता है देने के लिए। मैं तुमसे एक गुप्त बात कहता हूँ। नींद प्रेम को बचाती है। जिन घरों में नींद गहरी है वहाँ झगड़े कम होते हैं। जिन आँखों में नींद अधूरी है वहाँ शब्द कठोर होते हैं। अब सफलता की ओर लौटे। सफलता का अर्थ ऊपर पहुँचना नहीं है। सफलता का अर्थ है वहाँ पहुँचना जहाँ तुम चैन से सो सको। यदि तुम बहुत ऊपर पहुँच गए और नींद खो दी तो तुम गिर चुके हो। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले नींद को जीत लो, फिर संसार अपने आप जीता जाएगा। जो आदमी रात में हार मान लेता है, अब मैं नहीं, वही दिन में विजेता बनता है। मैं आज तुम्हें उस जहर की बात करना चाहता हूँ जिसे तुम रोज़ पीते हो और फिर कहते हो जीवन कड़वा क्यों है? वह जहर है तुलना, और तुलना डर से पैदा होती है। जो व्यक्ति रात में गहरी नींद सोता है वह सुबह दूसरों की आंखों से नहीं उठता, वह अपने केंद्र से उठता है। और जो अपने केंद्र से उठता है वह तुलना नहीं करता। तुमने गौर किया है, थका हुआ आदमी हर किसी से प्रतिस्पर्धा करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद से मिलने का साहस नहीं होता। प्रतिस्पर्धा सामर्थ्य से नहीं आती, प्रतिस्पर्धा अभाव से आती है, और अभाव नींद की कमी से बढ़ता है। अब एक गहरी बात, जो व्यक्ति अच्छी नींद सोता है वह जानता है मैं पर्याप्त हूँ, और जो जानता है कि मैं पर्याप्त हूँ उसे किसी को पछाड़ने की जरूरत नहीं। मैंने देखा है जो लोग रात रात भर जागते हैं वे दिन में खुद को साबित करते रहते हैं, और जो रात में खुद को खो देते हैं वे दिन में खुद को पा लेते हैं। डर की जड़ सदा भविष्य में होती है, और नींद भविष्य को आज में पिघला देती है। इसलिए जो सो सकता है वह निर्भय हो जाता है। अब एक छोटा सा दृष्टांत। एक धावक था, हर दौड़ में दूसरों को देखता था, जीत नहीं पाया। एक दिन बीमार पड़ गया, कुछ दिन विश्राम किया, फिर दौड़ा। इस बार सिर्फ दौड़ने के लिए जीत गया। समझो, विश्राम गति देता है, नींद रुकावट नहीं, ईंधन है। तुम कहते हो दुनिया बहुत प्रतिस्पर्धी है। मैं कहता हूँ तुम बहुत थके हो। दुनिया हमेशा जैसी थी वैसी ही है, लेकिन थका हुआ मन
दुनिया को शत्रु बना लेता है। और डर तब पैदा होता है जब तुम सोचते हो कि कल तुम्हें फिर लड़ना पड़ेगा। जो रात में पूरी तरह विश्राम कर लेता है वह कल से पहले ही मुक्त हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ नींद साहस है। हाँ, साहस, क्योंकि सोना अपने को जीवन के हवाले कर देना है। तुलना करने वाला कभी गहराई से नहीं सो सकता, और जो गहराई से सोता है वह तुलना से बाहर आ जाता है। यह एक चक्र है। यदि तुम प्रतिस्पर्धा से मुक्त होना चाहते हो तो नैतिक उपदेश मत खोजो, बस अपनी नींद को प्रेम दो। मैं आज तुमसे सृजन की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम समझते हो सृजन सोच से आता है, नहीं, सृजन रिक्तता से आता है, और रिक्तता नींद का उपहार है। तुमने कभी देखा है सबसे अच्छे विचार तब आते हैं जब तुम उन्हें खोज नहीं रहे होते। नहाते समय, चलते समय या जागने से ठीक पहले। क्यों? क्योंकि उन क्षणों में मन थोड़ी देर चुप होता है। नींद मन को खाली करती है, और खाली मन बीजों के लिए तैयार भूमि है। जो व्यक्ति अच्छी नींद नहीं सोता वह पुरानी ही सोच दोहराता है, उसके भीतर नया उग ही नहीं पाता। मैंने कलाकार देखे हैं, लेखक देखे हैं, वैज्ञानिक देखे हैं, जो जितना गहरा सोता है वह उतना मौलिक होता है, और जो नींद से चोरी करता है वह दूसरों के विचार चुराने लगता है। अब एक बहुत गहरी बात, सृजनात्मकता अहंकार से नहीं आती, सृजनात्मकता अहंकार के पिघलने से आती है। और अहंकार सबसे पहले नींद में पिघलता है। इसलिए पुराने निश्चय कहते थे रात ब्रह्मा का गर्भ है, क्योंकि वही नया आकार लेता है। तुम कहते हो मैं बहुत सोचता हूँ, मैं कहता हूँ तुम बहुत कम सोते हो। जो व्यक्ति रात में पूरी तरह डूब जाता है वह सुबह कुछ लेकर उठता है, कोई पंक्ति, कोई समाधान, कोई दृष्टि, और वह खुद भी नहीं जानता कि यह कहाँ से आया, क्योंकि सृजन तुमसे होकर आता है, तुमसे नहीं आता। अब एक छोटा सा दृष्टांत, एक मूर्तिकार था, दिन भर पत्थर को देखता, कुछ नहीं बनता। एक दिन थक कर पत्थर के पास ही सो गया। सुबह उठा, हथौड़ा उठाया और मूर्ति बाहर आ गई। उसने मुझसे पूछा रात में क्या हुआ? मैंने कहा तुम हट गए और कला आ गई। यही नींद करती है, वह तुम्हें हटाती है, और जब तुम हटते हो तो जीवन प्रवेश करता है। इसलिए मैं कहता हूँ यदि तुम कुछ नया चाहते हो तो रात में खुद को पुराना मत बचाओ। सोते समय अपनी पहचान बचाने की कोशिश मत करो, डूब जाओ। जो व्यक्ति रात में खुद को खो देता है वही दिन में कुछ नया पा लेता है। अब एक और गहरी बात, सृजनात्मकता और आनंद दोनों का स्रोत एक ही है, गहरी नींद। जो आनंदित है वह सृजनशील है, और जो सृजनशील है वह जीवित है। मैं आज तुमसे आत्मविश्वास की बात करूंगा, लेकिन उस आत्मविश्वास की नहीं जो आवाज़ ऊंची करता है, जो छाती फुलाता है, जो दूसरों को दबा कर खड़ा होता है। मैं उस आत्मविश्वास की बात कर रहा हूँ जो शांत होता है, जो निडर होता है, और जिसे किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। और मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा आत्मविश्वास गहरी नींद से पैदा होता है। तुम्हें शायद यह अजीब लगे क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है। आत्मविश्वास मेहनत से आता है, आत्मविश्वास जीत से आता है, आत्मविश्वास सफलता से आता है। मैं कहता हूँ आत्मविश्वास विश्राम से आता है। जिस व्यक्ति ने खुद को पूरी तरह विश्राम में जाने दिया है वह भीतर से जान लेता है मैं हूँ, और इतना ही पर्याप्त है। इस जानने में कोई घोषणा नहीं होती,
कोई दावा नहीं होता, यह एक मौन सत्य होता है। ध्यान से सुनो। अहंकार शोर करता है, आत्मविश्वास मौन रहता है, और मौन नींद की कोख से आता है। मैंने देखा है, जो लोग रात में अच्छी नींद नहीं सोते, वे दिन में खुद को साबित करते रहते हैं। उनके शब्दों में तेजी होती है, उनकी आंखों में घबराहट होती है। वे मजबूत दिखना चाहते हैं क्योंकि भीतर कमजोरी का डर होता है। और जो व्यक्ति रात में पूरी तरह सो गया, जिसने अपने भीतर किसी पहरेदार को नहीं छोड़ा, वह दिन में स्वाभाविक रूप से मजबूत होता है। उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, आत्मविश्वास का जन्म मैं कौन हूं, इस प्रश्न के मिटने से होता है। और यह प्रश्न सबसे पहले नींद में मिटता है। जब तुम सोते हो, तुम कोई नहीं होता। न नाम, न पद, न भूमिका, और फिर भी तुम होते हो। यही अनुभव भीतर कहता है, मेरे होने के लिए मुझे कुछ बनना नहीं पड़ता। यही आत्मविश्वास है। अब मैं तुम्हें आत्मविश्वास और डर का संबंध बताता हूँ। डर कहता है अगर मैं गिर गया तो, आत्मविश्वास कहता है गिर भी गया तो भी ठीक है। और यह कहने की शक्ति उसी को मिलती है जो रात में पूरी तरह गिर चुका है नींद में। जो व्यक्ति रात में अपने नियंत्रण को जीवन के हवाले कर देता है, वह दिन में किसी परिस्थिति से डरता नहीं। मैंने एक बार एक सैनिक से पूछा, डर लगता है? उसने कहा, लड़ाई से नहीं, लेकिन जिन रातों में नींद नहीं आती, उन दिनों डर बढ़ जाता है। यह सत्य है। डर थकान का नाम है और नींद थकान को जला देती है। अब आत्मविश्वास का एक और पहलू, जो व्यक्ति अच्छी नींद सोता है वह न कह सकता है, क्योंकि ना कहने के लिए भी भीतर शक्ति चाहिए। थका हुआ आदमी हर बात पर हाँ कह देता है और फिर भीतर ही भीतर कुंठा से भर जाता है। सुकून की नींद तुम्हें सीमाएं देती है, और जो अपनी सीमाएं जानता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। अब मैं तुम्हें एक गहरी और कोमल बात कहता हूँ। आत्मविश्वास का अर्थ कभी न टूटना नहीं है। आत्मविश्वास का अर्थ है टूटकर भी बिखर न जाना, और यह गुण नींद सिखाती है। हर रात तुम टूटते हो, हर सुबह फिर जुड़ जाते हो। धीरे धीरे भीतर एक भरोसा बनता है, मैं टूट सकता हूँ लेकिन मिट नहीं सकता। यही भरोसा जीवन में साहस बनता है। तुम्हें अगर सच में आत्मविश्वास चाहिए तो लोगों से सलाह मत पूछो, अपनी नींद से पूछो। यदि नींद गहरी है तो आत्मविश्वास अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। जो व्यक्ति रात में खुद को जीवन को सौंप देता है, वह दिन में खुद को दुनिया को सौंपने से नहीं डरता। यही आत्मविश्वास है। नम्र, शांत, अडिग। आज मैं तुमसे उस सबसे गहरे बोझ की बात करूंगा जिसे तुम हर समय ढोते हो और जिसे तुम अपना स्व समझ बैठे हो। वह बोझ है अहंकार। और आश्चर्य की बात यह है, अहंकार को गिराने के लिए किसी तपस्या की जरूरत नहीं होती। नींद ही पर्याप्त है। तुम सोचते हो अहंकार शक्ति देता है, नहीं, अहंकार सिर्फ तनाव देता है। और जो तनाव में जीता है वह न तो चैन से सो सकता है, न ही सच में सफल हो सकता है। ध्यान से सुनो। अहंकार का अर्थ है अपने होने को लगातार साबित करना, और जो अपने होने को साबित करता है वह हर पल डर में रहता है, कहीं असफल न हो जाऊं, कहीं छोटा न पड़ जाऊं। अब नींद क्या करती है? नींद कहती है कुछ भी साबित मत करो, बस हो जाओ। और जब तुम इस बस होने को स्वीकार कर लेते हो, अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है
मैंने देखा है, जिन लोगों की नींद गहरी होती है वे साधारण होते हैं, लेकिन उनकी साधारणता में एक गरिमा होती है। उन्हें ऊंचा दिखने की जरूरत नहीं होती। और जिनकी नींद टूटी होती है वे असाधारण दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर खाली होते हैं। एक बहुत गहरी बात सुनो, अहंकार हमेशा भविष्य में जीता है और नींद हमेशा अभी में होती है। इसलिए जितनी गहरी नींद उतना कम अहंकार। मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक साधु था, कोई उसे जानता नहीं था। वह हंसता था, सोता था, खाता था। एक राजा उससे मिलने आया। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? साधु बोला, जो मुझे रात को शांति से सुला दे, बस वही। राजा चुप हो गया। यही असली संपत्ति है। अब समझो, अहंकार तुम्हें दूसरों से अलग करता है, नींद तुम्हें पूरे अस्तित्व से जोड़ देती है। सोते समय तुम अलग नहीं होते, न अमीर न गरीब, न सफल न असफल, सब एक ही गहराई में डूब जाते हैं। इसलिए नींद लोकतांत्रिक है, वह किसी को विशेष नहीं बनाती। और यही अहंकार को सबसे ज्यादा चुभता है। जो व्यक्ति रात में पूरी तरह सो जाता है वह सुबह थोड़ा और मानवीय उठता है। उसके शब्द कम धारदार होते हैं, उसकी आंखें कम मांगती हैं। अब एक और गहरी बात, अहंकार गिरता है तो कृतज्ञता जन्म लेती है, और कृतज्ञ व्यक्ति हमेशा समृद्ध होता है, भले ही उसके पास कम हो। तुम कहते हो, मैं सफल होना चाहता हूँ। मैं पूछता हूँ, तुम सो पाते हो? यदि उत्तर हाँ है तो तुम पहले ही सफल हो, बाकी सिर्फ विस्तार है। इसलिए मैं कहता हूँ, सफलता कुछ बन जाने का नाम नहीं है। सफलता रात को चैन से सो पाने का नाम है। अब ये यात्रा अपने अंतिम बिंदु पर है, लेकिन यह अंत नहीं है, ये तो शुरुआत का द्वार है। क्योंकि जो समझ यहाँ जन्म लेती है वह शब्दों से आगे जाती है, सीधे जीवन में उतरती है। मैंने तुमसे सफलता की बात नींद से शुरू की थी और अब मैं तुम्हें जीवन तक ले आया हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति सुकून से सो सकता है वह जीवन को समग्रता में जी सकता है। अब सुनो, ये अंतिम बात नहीं, ये सबसे सरल बात है। जीवन का उद्देश्य किसी मंजिल पर पहुंचना नहीं है। जीवन का उद्देश्य हर क्षण पूरी तरह उपस्थित होना है, और यह कला नींद सिखाती है। नींद तुम्हें रोज सिखाती है कैसे बिना शर्त गिरना है, कैसे बिना भय के खोना है, कैसे बिना योजना के होना है। और जो यह सीख लेता है उसके लिए जीवन संघर्ष नहीं रहता, संवाद बन जाता है। तुम पूछते हो, ओशो अब आगे क्या करें? मैं कहता हूँ, कुछ भी विशेष नहीं, बस रात को जीवन पर भरोसा रखकर सो जाना और सुबह जीवन को उसी भरोसे के साथ जी लेना। अब समझो, सफल जीवन का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे पास क्या है। सफल जीवन का अर्थ है तुम किस शांति से सोते हो और किस आनंद से जागते हो। जिस व्यक्ति की नींद गहरी है वह सुबह किसी दौड़ में नहीं उठता, वह उठता है कृतज्ञता में, और कृतज्ञता सबसे बड़ी संपदा है। अब मैं तुम्हें पूरी श्रृंखला का सार दे देता हूँ एक ही वाक्य में। जो रात को जीवन को सौंप देता है वह दिन में जीवन को जीत लेता है। नींद तुम्हें हारना सिखाती है, और जो हार सकता है वही जीत का पात्र होता है। अब जीवन में कुछ बदलने की कोशिश मत करना, बस इतना देखना, क्या तुम्हारी नींद अब थोड़ी और गहरी है? क्या सुबह अब थोड़ी हल्की है? यदि हाँ
तो समझ लेना कि जीवन बदल चुका है। और याद रखना, सुकून की नींद कोई साधन नहीं है, वह स्वयं साध्य है। अब जब आज रात तुम बिस्तर पर लेटो, कोई प्रश्न मत उठाना, कोई लक्ष्य मत पकड़ना, कोई मैं मत बचाना, बस डूब जाना। जैसे बूंद सागर में डूबती है और सागर बन जाती है, यही है सफल जीवन की पहली सीढ़ी और अंतिम भी, क्योंकि जहां सुकून है वहीं संपूर्णता है। अब शब्द समाप्त होते हैं, अब मौन बोलने दो।